और आज का हमारा टॉपिक है बेटा बाइनरी ऑपरेशन। आज हम लोग बाइनरी ऑपरेशन की बात करेंगे। बट बाइनरी ऑपरेशन से पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा? प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें लगभग देख ली हैं और अब हम लोग आज आगे बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन की। वहाँ पर हम लोगों ने कंपोजिशन देख लिया था और आई थिंक कंपोजिशन एंड इन्वर्स पढ़ लिया। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। तो बेटा सबसे पहले द मीनिंग ऑफ द वर्ड बाइनरी। तो बेटा कुछ नहीं, बस यहाँ पर एक बात रखो, यहाँ बात करा बाइनरी मतलब बाई मतलब टू, और ऑपरेशन यहाँ पर मतलब है ऑपरेशन से मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात हो रही है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात हो रही है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ हम लोग कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं बेटा? बाइनरी ऑपरेशंस, या जिनको हम कहते हैं मैथमेटिकल और बाइनरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस। उसमें अभी हम लोग जिनकी मेनली स्टडी यहाँ करेंगे वो है हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो अब आप कहेंगे कि क्या सर अब हम क्लास 12 में आके प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लिकेशन करना और डिवीज़न करना सीखेंगे? बिल्कुल बेटा, इसके बिना आज तक हम लोग मैथ्स पढ़ ही नहीं सकते। यहाँ पर दो सिंबल्स आपको और दिखेंगे आपकी बुक में। एक सिंबल कुछ ऐसा वी जैसा दिखेगा बेटा, ऐसा वी जैसा, और एक उल्टा वी दिखेगा जिसको आप कह सकते हो ऐसा। दो सिंबल्स और आपकी बुक में दिए हुए हैं। अब इनके बारे में जान लें। इनको तो आप जानते हो, इनको क्या बोलते हैं बेटा? ऐड। ये एडिशन का सिंबल हो गया आपका, एडिशन हो गया। ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हो गया। ये आपका डिवीज़न का हो गया। अच्छा, जब हमारा वी शेप में होता है तो इसको हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे, यानी मैक्सिमम लेंगे, और इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? मिनिमम। क्या कंसीडर करेंगे? मिनिमम। तो यहाँ पर मेनली हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसमें? बाइनरी ऑपरेशन में। अच्छा, इसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं और इन ऑपरेशंस के बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। बट ये फंक्शन चैप्टर में क्यों है? बात तो ये है कि ये हमारा फंक्शन चैप्टर में क्यों है। तो बेटा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन का फंक्शन में यूज़ पढ़ेंगे हम लोग। जैसे हम लोग यहाँ फंक्शन अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं वो फंक्शन हमारा फंक्शन R2 R है। सेम एज इट इज़ बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा होता है बेटा, बाइनरी ऑपरेशन को अब बात करते हैं। पहले बात तो कि बाइनरी ऑपरेशन को हम डिनोट करते हैं किस चीज़ से? इसका डिनोट करेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे कैसे? डिनोटेड बाय किस सिंबल से? स्टार जैसे सिंबल से। ठीक है, इसको हम लोग स्टार जैसे सिंबल से डिनोट करेंगे। तो जो यहाँ पे हम लोग फंक्शन में f लिखते हैं, तो यहाँ पर इस फंक्शन में f की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? स्टार। ठीक है, दैट। अब देखो यहाँ पर r जो होगा हमारा, यानी यहाँ जो डोमेन होगा वो r क्रॉस r का होगा। या फिर अगर हम लोग मान लो कोई सेट ले ले, लेट कर लेते हैं, किसी सेट की बात करते हैं, लेट बी द सेट ए, बी द सेट ए। हमने एक सेट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ जो हमारा होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात होगा, ए क्रॉस ए से, और ये टेंड्स टू ए होगा। अब ये बात आप अभी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं बताता हूँ बेटा। कहने का सेंस कि जो हमारा डोमेन होगा इस फंक्शन का, कौन से? बाइनरी ऑपरेशन का फंक्शन का जो डोमेन होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर का होगा, यानी a, b के फॉर्म में होगा। ठीक है, a, b के फॉर्म में होगा। इनके बीच बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई होगा, यानी कि देखो जैसे a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, ऐसा ही आएगा हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट a, b के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे अगर हम बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे a और b, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? कोई एक दूसरा नया डिजिट मिल जाएगा। अब इस बात को अभी आप नहीं समझ पा रहे होगे अगर, तो बात समझाता हूँ बेटा। जैसे देखो, अगर मैं प्लस के लिए अप्लाई करूँ बाइनरी ऑपरेशन, मैंने कहा इनमें से किसी एक को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं प्लस के लिए करूँ और मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट अब मैं लेट कर लूँ कि a हमारा है 1 2 3, मान लेते हैं a हमारा क्या है 1 2 3 से, तो क्या आपको नहीं लगता अगर मैं यहाँ पे 3, 2 लिख दूँ तो इससे बिलोंग करेगा? अब देखो, अगर यहाँ पर हमारा ये प्लस के लिए है और हमारा ये ऐसे बिलोंग कर रहा है, तो इस केस में देखो क्या बनेगा? इस केस में बनेगा क्या? देखो a स्टार b, अभी मैंने बताया a स्टार b बनेगा, यही बनेगा a स्टार b।
अब ए स्टार बी बन के क्या आना चाहिए, आना कहाँ से चाहिए, सेट ए से। अब ए की वैल्यू 3 + 2 और ये क्या आएगा 5। कहने का सेंस यहाँ हमको क्या मिलेगा 5। तो ये बात आई होप कि आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर आप रखोगे तो डोमेन जो होगा वो आपका ऑर्डर पेयर से होगा, बट जो आपका रेंज आएगा वो सिंगल डिजिट फॉर्म में होगा। तो जो ये आपका बाइनरी ऑपरेशन है कुछ इस तरह से वर्कआउट करता है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है कि ऑलवेज टू। अब आप कहेंगे क्या सर 2 से ज़्यादा पे हम लोग प्लस नहीं करते, 3 डिजिट का प्लस नहीं करते? करते हैं बेटा। 4 डिजिट का डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन नहीं करते? करते हैं, हर चीज़ करते हैं, बट हमेशा पहले 2 ही होता है। जैसे मान लो 35 + 2 + 9 है, तो क्या हम इनको साथ में, क्योंकि हम लोगों हैबिचुअल हो गए हैं तो हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, बट तब भी अगर हमको करना होगा तो हम कैसे करेंगे, पहले इनका कर दें 37 + 9, ठीक है 46, ऐसे करते हैं। तो ऑलवेज जब भी अप्लाई करते हैं तो 2 टर्म्स पे अप्लाई करते हैं ना। देखो पहले इन दोनों पे अप्लाई करके ये ले आए, फिर 2 टर्म्स को, यानी ऑलवेज बाई। इसीलिए इसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन भी बोलते हैं बेटा। इन सबको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। आई होप कि आपको द मीनिंग ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन इज क्लियर। नाउ हम लोग बाइनरी ऑपरेशन, इन सारे ऑपरेशंस को चेक करते हैं, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या चलेगा बेटा, R to R। तो हम चेक करेंगे कि हमारा फंक्शन जो R to R चल रहा है वो कहाँ कहाँ वैलिड है और कहाँ इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं किसके लिए, प्लस के लिए। अगर हम प्लस के लिए R × R to R इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे, क्या यहाँ पर ये वैलिड होगा। फिर माइनस के लिए चेक करेंगे, R × R रिलेटेड टू R वैलिड होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए R × R रिलेटेड टू R क्या वैलिड होगा। और डिवीज़न के लिए क्या R × R रिलेटेड टू R वैलिड होगा। अब देखो अगर इन चारों की वैलिडिटी चेक करें तो ये रियल नंबर टू रियल नंबर का कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये हमारा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। तो क्या प्लस में ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, क्यों नहीं पॉसिबल है। मान लो ए हमने लेट कर लिया कि हमारा ऑर्डर पेयर 3 2 है, ये दोनों हमारे ऑर्डर पेयर कहाँ से, अभी हमने इस तरह का एग्जांपल लिया था, ये दोनों हमारे रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और अगर यहाँ पे हम A * B है ना ऐसा करें तो A * B हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 2 = 5 और 5 इज़ ऑल्सो रियल नंबर। तो इसके लिए ये वैलिड है ना। सेम एज इट इज़ अगर हम माइनस के लिए करें, मान लो हम माइनस के लिए करते हैं 3 - 2, तो यहाँ से क्या आएगा -3 - 2 +1 और +1 इज ऑल्सो रियल नंबर। तो इसके लिए भी ये वैलिड है ना। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो 3 × 2 करेंगे, 3 × 2 = 6 एंड 6 इज ऑल्सो रियल नंबर। अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं क्या इसके लिए वैलिड है, वैलिड होगा, ये भी वैलिड होगा। देखो जैसे मान लो आप कहोगे 3 / 2 करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 3/2 और दिस इज ऑल्सो रियल नंबर। आप कहोगे ये वैलिड है, मैं भी कह रहा हूँ यस दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। अब कुछ लोगों के दिमाग में कंडीशन चल रही होगी, नहीं सर ये वैलिड नहीं है बेटा ये वैलिड है। बट जब भी हम लोग डिवीज़न का कौन सा डिवीज़न बाइनरी ऑपरेशन को लेते हैं वहाँ पर कंडीशन अप्लाई होती है R * की। R * का सेंस क्या है यहाँ पर हमारा सेंस ये है कि कभी भी हमारा जो आंसर आएगा, जो हमारा ये R आएगा, ये कभी भी, जैसे मान लो हमने A ऐसा किया, ठीक है, तो यहाँ से हमको रिजल्ट A/B मिल रहा है, तो A/B कंडीशन होनी चाहिए A B ≠ 0 वाली। बात समझ में आई बेटा। इस कंडीशन को हमेशा लेकर चलेंगे तब ये हमारा क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्योंकि इस देखो अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इस कंडीशन पे अगर B = 0, लेट मान लिया B = 0 हो गया, अगर B = 0 हो गया तो क्या होगा A/0 और A/0 को हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। अगर ये नॉट डिफाइंड की कंडीशन बन गई तो फंक्शन ही, ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फंक्शन, तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया तो ये वैलिड होगा, नहीं होगा। तो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई कि रियल नंबर के लिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन वैलिड है, बट R* यानी कि रियल नंबर में कुछ जैसे एक्सेप्ट 0 कर दे अगर फर्स्ट ऑर्डर पेयर से सेकंड जैसा कंडीशन बन रहा है, R* लगाकर हम लोग उसको भी वैलिड बना सकते हैं। बट जनरली रियल नंबर, ओनली रियल नंबर फंक्शन के लिए यहाँ पर ये वैलिड नहीं होता। बात समझ में आ रही है। नाउ
यहाँ पर इतनी ही बातें नहीं है बेटा, इस चैप्टर में ये आपको इसका बेसिक फॉर्म में आपको बता रहा था। अब अगर इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, बाइनरी ऑपरेशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, इनको हम प्रॉपर्टीज़ समझ जानते भी हैं, बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी भी बोलते हैं। दूसरा एसोसिएटिविटी है ना। थर्ड इज आइडेंटिटी एंड फोर्थ वन इज इनवर्स। अब इनके बारे में पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये प्रॉपर्टी एक्चुअली में होती क्या है, कहता क्या है। देखो, जहाँ तक मुझे याद है, आप लोगों को ये सब याद होना चाहिए कि ये है क्या एक्चुअली में। देखो, यहीं पे लिख देते हैं बेटा, ऐसे लिखेंगे तो फिर स्पेस भर जाएगा। देखो, कम्यूटेटिव हमसे क्या कहता है, कम्यूटेटिव हमसे कहता क्या है, कम्यूटेटिव कहता है कि अगर A स्टार B है तो ये इक्वल होना चाहिए B स्टार A के, है ना। फॉर ऑल लिख देता हूँ, फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू सेट A होना चाहिए, एक ही सेट से बिलोंग करना चाहिए, यस और नो। एसोसिएटिव हमसे क्या कहता है, अच्छा इसका मतलब समझ रहे हो कि नहीं, मतलब समझ रहे हो ना बेटा, मतलब क्या है, A स्टार B है तो इक्वल होना चाहिए B स्टार ये। एसोसिएटिव क्या कहता है, एसोसिएट करना चाहता है किसके साथ, बात ये भी तो है, ये एसोसिएट करना चाहता है। बस यहाँ पर बात क्या होती है, यहाँ पे 3 आ जाएंगे। अब हम चेक करेंगे कि ये जो एसोसिएटिव यहाँ पर है, क्या ये कितने के लिए वैलिड है और कितने के लिए इनवैलिड हो जाएगा। फॉर ऑल A B एंड C बिलोंग्स टू A होने चाहिए, मान लो, ठीक है, मान के लिए ऐसा होता है, ठीक, फॉर ऑल, ठीक। अब नाउ आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी कहती है कि मेरी पहचान, जो मेरी पहचान है, पहचान क्या, जैसे A, इसमें किसी आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई कर दे तब भी ये A ही आना चाहिए, या इसमें किसी आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई कर दे तो भी, आइडेंटिटी में किसी चीज़ की मल्टीप्लाई कर दे तो वो चीज़ आ जाए, मतलब ये अपनी पहचान नहीं खोएगा। इन्वर्स क्या कहता है, इन्वर्स कहता है कि अगर A एक ऐसा डिजिट है और B एक ऐसा डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिल जाए, E मिल जाए, यानी आइडेंटिटी मिल जाए, या B में हम A का मल्टीप्लाई कर दें तो भी हमको आइडेंटिटी मिल जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, उस B को क्या कहेंगे, उस A का इन्वर्स कहेंगे। इसका मतलब, बात समझना बेटा, इसका मतलब कि जिसका आइडेंटिटी होगी उसी का इन्वर्स होगा। देखो ना, अगर आइडेंटिटी ही नहीं होगी तो इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही थोड़ी थोड़ी बेटा। नाउ तो इन सब से रिलेटेड, आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ रही है। अब इन सब से रिलेटेड, इन सारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम लोग करके देख लेते हैं कि कैसे इनको हम अप्लाई करेंगे। ओके, तो नाउ बेटा देखिए, हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं बुक की हेल्प ले रहा हूँ क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 34 है, ये कह रहा है सो दैट, क्या क्वेश्चन कह रहा है, सो दैट एग्जाम्पल नंबर 34 मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ। ये आपका कम्यूटेटिव से रिलेटिव है, किससे रिलेटेड है, कम्यूटेटिव से। कह रहा है सो दैट प्लस R इंटू आर, बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए R इंटू आर टू आर है ना, एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए R इंटू आर टू आर। ओके, आपसे क्या कह रहा है, प्लस के लिए आपका ये फॉलो हो रहा है, माइनस के लिए R कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। कह रहा है कि सो दैट, दिखाइए कि दिस एंड दिस आर कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, दिखाना है कि ये कम्यूटेटिव है ना, आपको शो करना है कि ये कम्यूटेटिव है। और बट नेक्स्ट लाइन में कह रहा है बट फॉर माइनस R इंटू आर टू आर एंड फॉर डिवीजन R इंटू आर टू आर इज नॉट कम्यूटेटिव, आर नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं बेटा, कैसे चेक करेंगे, ये स्टार का मतलब जिस कंडीशन पे ये फंक्शन डिफाइंड हो वहाँ पर भी हम चेक करेंगे कि ये, इसकी वैलिडिटी चेक करेंगे बेटा कि ये हमारा कम्यूटेटिव है या नहीं है। देखो, तो पहले आते हैं प्लस के लिए।
सिंपल सी बात है, प्लस के लिए चेक कर लेते हैं। तो रियल नंबर का सेट लेना है ना बेटा, हमने ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी माना और ए की वैल्यू मैंने मान लेता हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डिजिट भी लेके कर सकते हैं, आप जैसा वैलिड समझो वैसा कर सकते हैं। तो अगर मैं ए बी के फॉर्म में मान लूँ, तो देखो अगर मैं ए बी के फॉर्म में मान लूँ तो प्लस के लिए अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करें तो प्लस के लिए क्या कहेगा, ए स्टार बी। अगर हम कम्यूटेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो ए स्टार बी हमसे क्या कहेगा, ए स्टार बी कहेगा कि ए प्लस बी करें या फिर बी प्लस ए करें, हमको इक्वल रिजल्ट देगा, बिल्कुल देगा। अगर मान लो यहाँ पे मैं इसी बात को चेक कर लूँ, ए की जगह 3 और बी की जगह मैं 4 कर दूँ, है ना, अच्छा कोई छोटी डिजिट कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो क्या 3 + 2 हो या 2 + 3 हो, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 5। तो ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। मैं बिल्कुल सिंपल से तरीके से इसको करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेटा। देखो मल्टीप्लिकेशन में देखें तो यही फंक्शन, देखो यही चीज़ ए स्टार बी अगर बी में अप्लाई करें किसके लिए, कम्यूटेटिव के लिए, तो क्या होगा, ए इंटू बी हो या बी इंटू ए हो, तो ये वैलिड होना चाहिए। उस केस में अगर हम लोग देखें तो 3 × 2 करें या बेटा 2 × 3 करें, 6 आंसर आएगा और ये वैलिड होगा। आई होप कि आप ये बात समझ पा रहे हो कि यानी कहने का सेंस, अब बात समझो, प्लस के लिए प्लस बाइनरी ऑपरेशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन के लिए हम लोगों ने दिखा लिया कि दिस इज द कम्यूटेटिव, दिस इज द कम्यूटेटिव, दिस इज द कम्यूटेटिव, है ना। अब आते हैं, बट हमको दिखाना क्या, माइनस और इसके लिए कम्यूटेटिव नहीं है। हाउ, कैसे करेंगे, कोई बात नहीं बेटा, बिल्कुल इसी प्रोसीजर को अगर हम फॉलो कर दें, सेम देखो हमने लेट किया था, हम सारी डिजिट वही लेंगे, सारी डिजिट कुछ वैसे ही कंसीडर करें। जैसे देखो अभी हमने लिया ए स्टार बी, अब हम माइनस के लिए चल रहा है तो हमारा क्या बनेगा, a - b = b - a, करेक्ट होना चाहिए। हमने a लेट किया था 3 को और b लेट किया था 2 को, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3 - 2 = 2 - 3, यहाँ से तो +1 बट यहाँ से -1 आएगा और ये नॉट करेक्ट हो जाएगा, यानी नॉट इक्वल की कंडीशन, और इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर है। सेम एज इट इज़ अगर हम लोग किसके लिए करें, डिवीज़न के लिए, तो क्या करेंगे, ए स्टार बी फॉर डिवीज़न, यानी a / b = b / a होना चाहिए। तो क्या आएगा, एक बार आएगा आपका बेटा 3/2, एक बार आएगा 2/3, तो क्या ये इक्वल है, नॉट इक्वल है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ से हमको एक जानकारी मिली, और वो इन्फॉर्मेशन क्या मिली हमको बेटा, यहाँ से इस पूरे इतने चीज़ों को करने के बाद हमको एक इन्फॉर्मेशन मिली, और उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ मेंशन कर लेते हैं कि फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, और फंक्शन हमारा R अगर है तो हमारा कम्यूटेटिव फॉलो होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। एसोसिएटिव के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा, इसी चीज़ को क्या हम एसोसिएटिव पे भी चेक कर सकते हैं, सेम कंडीशन, हम लोग प्लस माइनस सारे R के लिए चेक करें क्या एसोसिएटिविटी फॉलो होगी। अगर बेटा एसोसिएटिविटी को देखें तो क्या कहता है एसोसिएटिविटी, जो हमसे ये कह रहा है ना बेटा, इसी चीज़ को चेक करना है ना। तो अगर हम यहाँ a + b + c करें, और बात समझना बेटा, a + b + c करें या a + b + c करें तो रिजल्ट क्या आएगा, a × b × c करें या फिर a × b × c करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इसी के ऊपर तो डिपेंड करता है हमारा। या फिर a - b - c करें या a - b - c करें, रिजल्ट क्या आएगा, a / b / c या फिर a / b / c, क्या रिजल्ट आएगा। इन्हीं पे तो हमारा बेस्ड करता है ये प्रॉपर्टी। और इसमें हमने यहाँ लेट कर लिया, कोई भी डिजिट लेट कर सकते हैं जो रियल नंबर से हो। a को हमने मान लिया बेटा एज इट इज़ 3 मान लेते हैं, b को हम लोग 2 मान लेते हैं और c को 1 ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है, हर बार हम लोग वही चेक करेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर चेक करके देखते हैं, डायरेक्ट चेकिंग करें। अच्छा देखो यहाँ पे एक पार्ट को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1, है ना। तो क्या आएगा, 3 2 + 1 5 और 3 2 + 5 1 6, तो यहाँ से क्या मिला बेटा 6। और इस पार्ट को देखेंगे, देखो इस पार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे होगा बेटा हमारा क्या, अच्छा मैं कर ही देता हूँ, नहीं ऐसे कन्फ्यूजन बहुत होगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2 + 1
इक्वल टू, यहाँ पर देखो बेटा 3 + 2 + 1, तो दोनों प्लेस पे देखो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 3 + 2 + 1 6 = 6। इट्स मीन दिस इज एसोसिएटिव, यस और नो। यहाँ पर अगर हम चेक करें तो क्या होगा, 3 × 2 × 1 या फिर 3 × 2 × 1, यहाँ से क्या मिला 3 × 2 = 6, यहाँ से 6 = 6, तो ये भी हमारा एसोसिएटिव है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। यहाँ पर देखो बेटा, अगर यहाँ पर हम चेक करें इस प्लेस पे, अब देखो यहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, 3 - 2 - 1 इक्वल टू 3 - 2 - 1, यहाँ पे हमको मिलेगा क्या रिजल्ट, 3 - 2 करने पे क्या आएगा बेटा 1 - 1 इक्वल टू 3 माइनस यहाँ से क्या आएगा 1, ये क्या हो जाएगा बेटा 0, ये क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा 2, तो नॉट इक्वल कंडीशन, इट्स मीन नॉट एसोसिएटिव। नाउ लास्ट पॉइंट को चेक करें, इसको करेंगे तो क्या आएगा a/b, और इसको करने पे बेटा ये फिर से मल्टीप्लाई होकर 1y में कन्वर्ट होगा, यानी अपॉन c आएगा, और इक्वल टू इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो इसको एज इट इज़ रहने दे अभी, ठीक है, डिवाइड बाई, अभी इसको देखो ये आ जाएगा b/c, और b/c को फिर पलट दे तो क्या आएगा, देखो c ऊपर चला जाएगा, कुछ ऐसा। तो आपको यहीं से दिख रहा है ना बेटा कि ये नॉट इक्वल की कंडीशन में है, तो सिमिलरली आप ये भी क्या होगा, नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ से हमको एक बात और पता चल गई, क्या कि हमारा ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव होगा रियल नंबर्स में, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, एसोसिएटिव होगा फॉर रियल नंबर टू रियल नंबर, और मल्टीप्लिकेशन माइनस सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नॉट एसोसिएटिव होगा। अब आती है आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होता है। देखो बेटा जान लो, समझ लो बात को केवल जल्दी से, आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होता है, कहाँ कहाँ ये वैलिड है। अच्छा देखो प्लस के केस में देखते हैं, किस केस में पहले देखें, प्लस के केस में देखते हैं। 2 में ऐसी कोई भी रियल नंबर में, कोई भी अगर हम लोग कोई भी ए ऐसा रियल नंबर ले लें, इसमें क्या पॉसिबल है किसी एक ऐसे नंबर का प्लस करना। देखो ए में ऐसा कुछ प्लस कर सकते हैं कि फिर से हमको ए मिले, या फिर देखो फिर ए में ऐसा है कुछ जो प्लस करने पे शायद 0, और यहाँ भी 0, अगर इसमें 0 को ऐड करेंगे तो ए मिलेगा, इसमें 0 में इसको ऐड करेंगे तो ए मिलेगा। फॉर एडिशन आइडेंटिटी क्या होगी 0। यही चीज़ अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में देखें, क्योंकि हमको एलिमेंट वही मिलना चाहिए, a × 1 होना चाहिए इक्वल टू a एंड 1 × a, ऐसा ही होगा, यस और नो। तो इसके लिए बात समझो बेटा, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, और मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 1। अच्छा सब्ट्रैक्शन में भी क्या ऐसा पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन के केस में ऐसा पॉसिबल है। अब अगर आपने कहा 0, देखो अगर आपने कहा 0 तो मैं उसके लिए पहले दिखा था, और किसी कंडीशन में तो आपका दिमाग नहीं कह रहा होगा, 0 के लिए कह रहा होगा, तो a - 0 इक्वल टू a तो आ गया, बट 0 - a क्या a होगा, या यहाँ -a आ जाएगा, तो क्या a इक्वल टू -a होगा, नॉट, तो ये कंडीशन नहीं फॉलो होगी। सिमिलरली ये डिवीज़न के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। तो हमारा 2 कंडीशन पे क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिलती है, किसके लिए, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होगी 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी 1 फॉर रियल नंबर टू रियल नंबर। क्लियर है। नाउ इन्वर्स पे आते हैं बेटा। इन्वर्स के केस में मैंने अभी कहा कि अगर आइडेंटिटी है तभी इन्वर्स है, अगर आइडेंटिटी है तभी इन्वर्स है ना बेटा। तो ये बात समझ में आ रही है, ये पॉसिबल होगा, बिल्कुल होगा। अब इसका एग्जाम्पल आप खुद से करेंगे और मुझे बताएंगे। ओके नाउ तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, वहाँ पर हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में बेटा, तो वहाँ हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर पूरा प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में प्रॉपर बात करेंगे। थैंक यू।